वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज हमारा मार्केट और हमारे स्टॉक्स किस तरीके से चले और मेरा जो एनालिसिस था जो हमने सैटरडे के दिन किया था वो किस तरीके से चला है और कितना एक्यूरेटली कौन से स्टॉक्स हमारे किस जोन से बाहर निकले हैं, कहाँ सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। और मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी एनालिसिस था क्या वो सही रहा, क्या मार्केट ने उतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, क्या मार्केट ने उतना अच्छा ब्रेकडाउन दिया, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसी के लिए एकदम जल्दी से हम लोग चार्ट के ऊपर आएंगे और सारी चीजें देख लेंगे। हमारा सबसे पहला स्टॉक जो हमने देखा था वो था अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के अंदर मैंने आपको बोला था एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है और मुझे पर्सनली लग रहा है ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। और नीचे की तरफ मैंने 790 का एक टारगेट दिया था आप सब लोगों को। 707 से नीचे सेल पोजीशन बोली थी। आपको क्लियरली दिखेगी कि हाँ यहाँ पे उसने कई बार इस लेवल को टेस्ट किया है। 707 से नीचे जैसे ही आया वो नीचे की तरफ आया है। मैं पर्सनली इस ट्रेड में एंटर्ड हूँ। मैं खुद इस ट्रेड के अंदर बहुत अच्छे से एंटर्ड हूँ और शायद मैं खुद भी 670 के आसपास तक रुकने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे ये स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई इन्वेस्टमेंट पिक। अगर वो 690 से नीचे आता है तो आई स्टार्ट बाइंग इट इनटू अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ठीक है, सो इतना इजी था। और कल अगर नीचे आता है तो 690 और 680 ये दो लेवल्स रहने वाली है। ऊपर जाता है तो वेट फॉर 707, उससे ऊपर जाएगा तो वही आज का ये वाला लेवल 718 का रिटेस्ट करेगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज हैवल्स। हैवल्स के अंदर मैंने आपको क्लियरली बोला था एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन है। 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा था, इसीलिए हमने कुछ लेवल्स बनाई थी। 1200 से नीचे सेल पोजीशन और ऊपर 1250 से ऊपर बाय पोजीशन हमको क्रिएट करनी थी। तो अगर हम 15 मिनट्स के ऊपर दैट इज इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो आज 1250 से ऊपर सस्टेन किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने उसको उतने ही स्पीड से उतना ही नीचे ला लिया। तो ये स्टॉक उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, सो साइडवेज ही रहा था। कल अगर वो 1230 से नीचे जाता है तो आपको सेल करना है, 1250 से ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है। ये भी मैं एज अ स्विंग लेने वाला हूँ। तो टारगेट्स मैं थोड़े बड़े रखूंगा, 1280 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 1200 से नीचे तो और ज्यादा सेलिंग आ सकती है स्टॉक के अंदर। ऊपर 30 पॉइंट्स का टारगेट, नीचे 30 पॉइंट्स का टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज वेदांता। वेदांता के अंदर मैंने आपको बोला था एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और आज भी उसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया गया है। ये थी हमारी वो ट्रेंड लाइन और एक क्लियर रेजिस्टेंस है उस ट्रेंड लाइन से। यहीं पे आपकी अपॉर्चुनिटी थी, आपको इस स्टॉक को सेल करना था। अपॉर्चुनिटी थी, आपको इस स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देना चाहिए था। और मैंने कल की वीडियो में क्लियरली बोला था 310 से नीचे सेल पोजीशन आपको क्रिएट करनी है और टारगेट मैंने 305 का अप्रॉक्स पहला टारगेट दिया था। तो यू कैन सी अप्रॉक्स टारगेट अचीव हुआ है। तो अगर ये स्टॉक में अगर आज आप ट्रेड करते तो सबसे पहले यहीं पे रिजेक्शन पे आपको एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए था। अगर वो भी नहीं लिया तो मैंने 310 की तो लेवल बना के दी थी, यहाँ से तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना ही चाहिए था। ठीक है, सो कल के लिए क्या है, कल अगर वो किसी भी हालत में 312 क्रॉस करता है अपसाइड में तो दो टारगेट 316, एक ही टारगेट रखेंगे ऊपर की तरफ 316। और अगर वो कल नीचे आता है तो 308 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट कर देना फॉर अ टारगेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 302 रुपीज। ये नीचे का टारगेट और 316 ऊपर का टारगेट। बहुत सिंपल सिंपल से एनालिसिस और सिंपल से टारगेट्स। इसी के साथ में आते हैं नेक्स्ट टॉप पे, दैट इज थर्मिस मेडिकेयर। और थर्मिस मेडिकेयर के अंदर हमको कल एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने वाला था। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक में क्या हुआ, और मेरे हिसाब से मैंने तो आपको बोला था कि ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने तो बोला था कि ब्रेकआउट मेरे हिसाब से तो आ चुका है। ये रहा हमारा वो रेक्टेंगल, इसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से आया था। आज भी अगर आप देखोगे तो मैंने जो टारगेट्स आपको दिए थे आई थिंक सो एक टारगेट उसमें से अचीव हुआ है। अपसाइड में मैंने 1000 और 1050 ये दो टारगेट्स आप सबको दिए थे, जिसमें से 1000 का टारगेट इजीली अचीव हो गया, बहुत इजीली अचीव हुआ। अप्रोक्स अगर मैं एक दिन में अगर आपको बताऊं कितना मिला है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाएंगे और सुबह की कैंडल्स ही देखेंगे कि सुबह की कैंडल्स में ही क्या हुआ, यू कैन क्लियरली सी। यहाँ पे मैंने तो क्लियरली बाय बता दिया था कि आपको यहाँ पे बाय ही करना है, ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी अगर आप बाय करते ओपन पे 9, इफ वी सी द लो इट इज 985, तो हम पकड़ते 990 पे भी अगर आप बाय करते तो भी आपको 1020 का टारगेट इजीली मिल सकता था।
ठीक है, सो इसमें भी वही चीज़ है और अभी तक ये 960 से नीचे नहीं गया, तो मेरा स्टॉप लॉस पर्सनली हिट नहीं हुआ है। मैं क्लोजिंग के लिए रुकने वाला था, क्लोजिंग हुई नहीं है 960 से नीचे, ठीक है। सो विद दैट सेड, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम आएंगे और ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है, दैट इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स। और मैंने स्टॉक के ऊपर आप सबको बोला था कि ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है और ऊपर से अगर ये कल अच्छा टारगेट भी देता है तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है, बेस्ट चीज है, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ट्रेड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब काफी दिनों से अच्छी रैली भी दे रहा है, यू कैन सी यहाँ पे सर्किट भी दिख रहा है, अच्छा खासा एक अप मूव आया है स्टॉक के अंदर। सो अभी देखेंगे कि आज क्या हमारा एनालिसिस जो हमने किया था, क्या वो 100% काम आया है। सो बोरोसिल के अंदर हमने क्या देखा था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। शायद ही किसी के लिए प्रॉपर ना हो, बट मेरे लिए तो ओके, हाँ, आई एम हैप्पी विद दिस हेड एंड शोल्डर। और ये एक शोल्डर, इस तरीके का ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट आ चुका है। कल भी मैं ये कैंडल देख के भी मैंने बोल दिया था कि बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है और सर्किट वाली कैंडल थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आज भी उसने 350 का टारगेट इजीली अचीव किया है, ठीक है। सो ये मेरे लिए तो स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है और मैं इस ट्रेड को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म में किसी को भी निकलना है तो 400 इज द टारगेट जहां पे आप इजीली निकल पाओगे। और हमने कल की वीडियो में कुछ टारगेट डिस्कस किए थे, कल की वीडियो में हमने 350 का एक टारगेट लिया था, वो बहुत अच्छे से अचीव हुआ है, बहुत अप्रोप्रिएट अचीव हुआ है। सो वेरी गुड ट्रेड, हर किसी ने लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने पर्सनली बोल दिया था कि इसमें मैं बाय ही करने वाला हूँ, ये मेरे लिए बाय ट्रेड ही है, ठीक है। सो आई होप आप सबने इसमें ट्रेड किया होगा। इसके साथ अब हम कल के लिए क्या एनालिसिस है, कल मैं इसमें बाय ही रहूंगा और 380 टू 400 का मेरा टारगेट रहेगा, नो सेल साइड। अगर जाता है तो जाए, आप लोग पर्सनली लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पे आते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी को हमने देखा था कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे ब्रेकआउट के वर्ड्स पे वो रुका है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, एक ऊपर की तरफ से अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूं तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। और आज मेरे हिसाब से कल मार्केट बुलिश ओपन होने वाला है। पर्सनली मेरा ये व्यू है कि कल मार्केट बुलिश ओपन होना चाहिए। यू कैन सी ये आया ब्रेकआउट, ये हुआ रिटेस्ट एंड दिस वाज द एरिया वेयर यू ऑल हैव टू बाय, ठीक है। सो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया है और मेरे हिसाब से बुलिश रहना चाहिए। सो ऊपर का टारगेट है 36,200 एंड दूसरा टारगेट है 36,500 और दूसरा टारगेट है 36,500, ठीक है। ये दो मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं अपसाइड में। और नीचे जाता है तो इस बार भी मैं रुकूंगा 35,730 को ब्रेक होने के लिए, और यहाँ से जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगा तो टारगेट ओपन है 35,400 विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड 35,000 विल बी माय सेकंड टारगेट, ठीक है। सो आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस इजीली समझा होगा। सो अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी में देखते हैं कि क्या हुआ है आज, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया, बट इसमें बेयरिश मार्केट अच्छा मिल सकता था अगर किसी ने इस सपोर्ट से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करी होती तो, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस। अब कल के लिए कुछ लेवल्स निकालते हैं। तो नीचे अगर वो किसी भी हालत में 16,240 से नीचे जाता है तो सेल करो, और ऊपर 16,280 से ऊपर जाता है तो बाय करो। पहला टारगेट ऊपर की तरफ 16,320 और 16,360, नीचे जाता है तो 16,200 पहला टारगेट, और नीचे जाता है तो 16,160 दूसरा टारगेट। सॉरी, ये गैप ये फिल करेगा, तो 16,130 का आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। सो बहुत इजी और सिंपल एनालिसिस हमने करने की कोशिश करी है निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज ऑल द अदर स्टॉक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और लाइक करके जाना अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।